बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ ये रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा फ़्राइज़ की है। मैं आपको बताऊँगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा फ़्राइज़ किस तरह से घर में बनाए जा सकते हैं और किस तरह से हम इसके फ़्राइज़ बनाएं जिससे ये सौगी ना हो, क्योंकि अक्सर हम जब घर में पिज़्ज़ा फ़्राइज़ बनाते हैं इसके फ़्राइज़ जो हैं वो सौगी हो जाते। तमाम मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि इसमें क्या चीज़ डाली जाती है जिससे ये बिल्कुल सौगी नहीं होते, और इसके अलावा इसकी लेयर्स किस तरह से लगाई जाती हैं, और इसके जो चिकन है उसके अंदर क्या चीज़ें डाली जाए जिसको इसको ऐसा प्रिपेयर किया जाए जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा फ़्राइज़ जो है वो घर में रेडी हो। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो है वो मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी 250 ग्राम, और इसको जो है एक मैंने बाउल में डाल लिया था। इसके बाद इसके अंदर मैंने जो है चिली फ्लेक्स डाला था 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर वो भी 1 टेबल स्पून। अगर आप स्पाइस कम लेते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ब्लैक पेपर जो है वो भी मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला था। इसके बाद जो है वाइट पेपर वो 1/2 टेबल स्पून डाला था इसमें। इसके बाद इसमें सॉल्ट जाएगा 1/2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके बाद चिली गार्लिक जो है वो भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और उसके अलावा जो विनेगर है वो भी 1 टेबल स्पून डाला था। इसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद मैं इसमें मायोनीज़ डालूँगी जिससे इसकी बहुत ही अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी और बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा या फ्राइज़ जैसे बनेंगे। इसको जो है वो मैं अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करके हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी, और इसके बाद जो है हम इसको बनाएंगे। इसको मैरिनेट करने के बाद मैं एक साइड पे रख दूँगी। इसके अंदर जितने भी मैंने स्पाइसेस डाले हैं ये तमाम रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा फ्राइज़ में जो है डलते हैं, और ये मैरिनेट होने के बाद मैंने साइड में रख दिया है। अब मैंने 8 जो है वो पोटैटो ले लिए थे और उनको जो है स्लाइसेस में मैं कट कर रही हूँ। तकरीबन ये 1 केजी के बराबर हैं। इनको इस तरह से हम कट करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो मोटे ना हो और पतले भी ना हो, और लंबे लंबे स्लाइसेस में फ्रेंच फ्राइज़ की तरह हम इसको कट करेंगे। इसके बाद इसको एक बाउल में डाल लेंगे। इसके बाद इसमें सॉल्ट डालेंगे जो है 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर वाइट पेपर डलेगा 1 टेबल स्पून, और इसके बाद जो है इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन पाउडर वो भी 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर मैदा इसमें डलेगा 4 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और 4 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लावर डलेगा इसमें। दोनों की जो है इक्वल क्वांटिटी होगी। इसको डालने से ये होगा कि आपके फ्राइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, कड़क बनेंगे। बिल्कुल ऑयल जो है इसके अंदर बिल्कुल जज्ब नहीं होगा, जैसे फ्राइज़ नरम हो जाते हैं बिल्कुल जो है वो जैसे हम बाज़ार से फ्राइज़ लाते हैं उस तरह के बनेंगे, और बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। अगर ऐसा होता है हम घर में फ़्राइज़ बनाते हैं और थोड़ी देर रखने के बाद वो बिल्कुल सॉगी और नरम से हो जाते हैं, इस सब के बाद वो नहीं होंगे इस तरह से। अब जो है मैंने एक पैन ले लिया था और उसके अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और पैन को अच्छे तरीके से ग्रीस कर दिया। इसके बाद जो मैंने चिकन जो है वो मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें डाल दी है, और इसको जो मैं अच्छे तरीके से जो है वो इसमें चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी, और तकरीबन ये जो है 10 से 15 मिनट में जो है ये रेडी हो जाएगी। मैंने पहले अच्छे तरीके से जो है वो चिकन को इसके अंदर मीडियम फ्लेम में अच्छे तरीके से फ्राई किया। तमाम स्पाइसेस इसमें मिले हुए थे, और इसके बाद इसका कैप जो है वो ढक कर मैं तकरीबन जो है इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे जो है वो पकाऊंगी, और 5 मिनट के बाद मेरी चिकन जो है तकरीबन अच्छी खासी जो है वो गल चुकी है। फिर इसके बाद मैंने इसको मिक्स किया स्पून की मदद से अच्छे तरीके से, और मैंने जो है प्याज जो है वो चॉप किए हुए थे मोटे मोटे, और उसको मैंने इसमें डाल दिया, और मैंने फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा इस वक्त ना मैंने हाई कर दिया, और जो है प्याज भी इसके अंदर मैं साथ साथ सौते करूँगी, और ये मैं स्पून की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। जब प्याज अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसके बाद मैंने एक शिमला मिर्च ले ली थी, और इसको भी जो है मैंने इसी तरह क्यूब्स में कट कर लिया था, और मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया। ये भी इसमें साथ इसके मैं सौते कर रही हूँ। ये गलाना नहीं है, बस जो है वो थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये बस जस्ट सोते हो जाएं। इसके बाद जो है मैंने अपना इसको थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी और फ्लेम को बंद कर दूंगी।
इसके बाद मैंने ऑयल गरम कर लिया था। ऑयल गर्म में मैंने फ़्राइज़ डाल लिए थे और फ़्राइज़ को गोल्डन ब्राउन करने तक मैं अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करूँगी। इसके बाद इसको निकाल लूँगी और इसको एक साइड पे रख दूँगी और फ़्राइज़ भी इस तरह से रेडी हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त फ़्राइज़ रेडी हुए, बिल्कुल जो है जैसे हम बाज़ार से लाते हैं उस तरह के, और ये बिल्कुल सॉगी भी नहीं होंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे। इसको जो है मैं एक साइड पे रख दूँगी और उसके बाद जो है अब मैं इसके अंदर जो है मैंने एक डिश ले ली है, उसमें मैं इसकी लेयर्स लगाऊंगी। सबसे पहले जो है मैंने फर्स्ट लेयर में नीचे जो है वो फ़्राइज़ की लेयर में लगा रही हूँ। इसके बाद फ़्राइज़ की लेयर के बाद जो है मैं इसके ऊपर जो है वो चिकन की लेयर लगाऊंगी। मेरे पास चिकन रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी मैं लेयर लगाऊंगी और चिकन ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है अच्छे तरीके से। और ये चिकन लगाने के बाद जो है इसके ऊपर जो है मैं थर्ड लेयर के तौर पे जो है वो केचप जो है लगाऊंगी। अगर आप जो है वो चिली सॉस पसंद करते हैं तो आप चिली सॉस भी इसमें डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे बच्चे केचप पसंद करते हैं और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो मैंने केचप डाला। अब जो है इसके ऊपर मैं मायोनीज़ जो है वो डालूंगी। मैंने मायोनीज़ अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया। इसके बाद चीज़ जो है हम ले लेंगे। मैंने जो है वो पिज़्ज़ा चीज़ ली थी और पिज़्ज़ा चीज़ मैंने इसके ऊपर जो है अच्छे से स्प्रिंकल कर दी। इसके बाद दोबारा से जो है फ़्राइज़ की लेयर लगेगी। ठीक है, आपने इसी तरह से लेयर्स लगा के जो है आपने करना है। इससे बहुत ही अच्छे से इसका टेस्ट जो है आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के पिज़्ज़ा फ़्राइज़ का। इस तरह से जो इसके बाद फिर हमने चिकन जो है डाली थी, थोड़ी सी चिकन मैंने अभी इसमें से बचा ली है। इसके बाद दोबारा से केचप जो है वो इसके ऊपर पोर कर दिया और केचप डालने के बाद मायोनीज़ डालने के बाद जनाब अब इसके ऊपर जो है मैं डालूँगी दोबारा से अपनी पिज़्ज़ा चीज़। आपके पास कोई सी भी चीज़ है तो आप वो ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पिज़्ज़ा चीज़ लें या मोज़रेला चेडर, जो भी चीज़ है आप वो डालें। स्लाइस चीज़ है वो डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने ऊपर से दोबारा से चिकन जो है इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो फैला दी है। चिकन डालने के बाद अब मैंने कुछ जो मैं डालूँगी, मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो कट किए हुए बचाए थे। इसमें से प्याज और शिमला मिर्च, अगर आप चाहें तो इस वक्त ऑलिव भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते तो मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं इसको माइक्रोवेव ओवन में जो है वो 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। अगर आपके पास नॉर्मल ओवन है तो आप जो है इसको 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए जो बेक कर लें। अब आप ये देख सकते हैं मेरे रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा फ़्राइज़ जो है बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और रेस्टोरेंट के मुकाबले में हाफ़ प्राइस में जो ये रेडी हो गया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।